हाल ही में बीजेपी से अलग हुए ब्रजेश कुमार प्रजापति ने अब बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इसको लेकर ब्रजेश कुमार लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप साध रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ब्रजेश कुमार प्रजापति से खास बातचीत की यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह ने। बांदा के तिनवारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति जी हमारे साथ हैं और ब्रजेश जी उन 14 विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने भाजपा से बैक टू बैक इस्तीफा दिया है और सभी का ये कहना है कि पिछड़े, दलितों और बेरोजगारों के साथ जिस तरीके से उन्होंने 5 साल लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार ने इन 5 सालों में उनकी एक भी बात नहीं सुनी है और इसी का नतीजा है कि आज सरकार होते हुए भी उनको अपनी सरकार से इस्तीफा देना पड़ रहा है और थके हारे मन से जिस तरीके से वो लौटे थे दूसरी पार्टी से कि भाजपा एक उम्मीद बनेगी, आज भाजपा ने उन्हें कहीं और अधिक निराश किया है। इस मुद्दे पर ब्रजेश जी से पूछते हैं कि आखिर क्या बड़ी वजह रही कि उनको और कैबिनेट के 3 बड़े मंत्रियों को मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ब्रजेश जी, पिछले 5 वर्षों से जिस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसके बावजूद चुनाव से ठीक पहले आखिर आप लोगों को क्यों इस्तीफे देने पड़ रहे? देखिए, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो इस उम्मीद और आशा के साथ शामिल हुए कि पिछड़ों और दलितों की आवाज़ बन करके भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा किया और उनके जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किया। यहाँ तक कि हम लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में जातिगत आधारित जनगणना पूरे देश में ओबीसी समाज की और उत्तर प्रदेश में भी कराई जाए, उस पर भी पार्टी तैयार नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जो भर्तियाँ हुई उन भर्तियों में आरक्षण की अनदेखी की गई। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज जो नए बनाए गए उनमें जो प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई है उसमें शासन के द्वारा कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया जाता है कि एससी और ओबीसी के उच्च उपयुक्त अभ्यर्थी ही नहीं है, इसलिए इसको समान कोटे में भर दिया जाए। और जिसे हिंदू की बात करते हैं कि हिंदुत्व है, हिंदू की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू एससी ओबीसी को मानती है तो फिर उन एससी ओबीसी के लोगों के हक और अधिकार की को छीनती क्यों है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी एससी और ओबीसी को हिंदू नहीं मानती है। इतना ही नहीं, आज जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जो बड़ी चीज़ें जो बन रही हैं, उनमें जो टेंडर है वो सभी के सभी गुजरात के लोगों को है। अच्छा, लेकिन अगर बात किया जाए जिस तरीके से आप लोगों के इस्तीफे आए उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने डैमेज कंट्रोल करने के उद्देश्य से एक टीम गठित की जिसकी जो लीडरशिप थी उसको खुद अमित शाह जी ने लिया, लेकिन ओबीसी नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी केशव मौर्य को दी गई। डिप्टी सीएम होने के नाते 2017 में प्रदेश अध्यक्ष भी थे जब आपकी सरकार बनी थी केशव मौर्य जी। केशव मौर्य जी ने एक ट्वीट किया स्वामी प्रसाद जी के लिए कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। क्या ये जल्दबाजी में वाकई लिया फैसला है कि 5 साल तक डिप्टी सीएम के नॉलेज में भी ये बातें थी और फिर भी उनको ऐसा ट्वीट करना पड़ रहा है सिर्फ सरकार के दबाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो दलित और पिछड़े समाज के वर्गों के जो नेता थे वो एक एक करके उस पार्टी को छोड़ करके हम लोगों के साथ में सामाजिक परिवर्तन आंदोलन में साथ आ रहे हैं। अब वहां पर कोई नेता बचा ही नहीं है, वहां सिर्फ लोडर बचे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और चूंकि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी खुद वहां 5 सालों से घुटन महसूस कर रहे हैं, हालांकि वो पता नहीं किन कारणों की वजह से अपनी खुल करके बात नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उत्तर प्रदेश के, तमाम बार हम जैसे माननीय विधायक गणों से कहा उन्होंने, तो वो उसी गुंजाइश में लगे रहे कि हम किस तरीके से मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को मेरी सलाह है कि वो भी पिछड़े वर्ग के समाज से आते हैं, तो अगर वो वाकई में पिछड़े वर्ग से आते हैं तो पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, दलितों की रक्षा के लिए वो वहां से निकल करके आकर के इस लड़ाई में हम लोगों का भी साथ दें। अच्छा, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा 14 जनवरी को आगे की धार और आगे की वार देखी। तो ये 14 जनवरी को ऐसा कौन सा रहस्य है जो आप लोगों के बीच में है और ये कल यानी मकर संक्रांति के दिन आप लोगों की क्या अगला कदम होगा कल के दिन? पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर प्रदेश और देश, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता जिस दिन हम लोगों के इस्तीफे हुए वो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला हम लोगों का होने वाला है। कल हम लोगों का फैसले का दिन है। कल सुबह 11 बजे ये फैसला हम लोगों के सामने हम लोग उजागर करने वाले हैं और निश्चित है कि उस फैसले के बाद में भारतीय जनता पार्टी कहीं कोसों दूर नजर आएगी और आने वाली जो जिस भी दल में हम लोग जा रहे हैं कल के दिन जो घोषणा होने वाली है उस दल की प्रचंड बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आएगी। अच्छा, 14 जनवरी का दिन तो आप लोग ने तिथि निर्धारित कर दी है, स्थान और पार्टी क्या तय कर दी है, क्या बताना चाहेंगे अभी?
नहीं, स्थान कल सुबह ही पता चलेगा, क्योंकि सब लोगों को यही निर्देश दिएगा कि सब लोग लखनऊ आए। तो जो समर्थक है वो लखनऊ आ रहे हैं, अपने से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिस तरह बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं आप ही के नेता और मंत्रियों के साथ, तो इससे क्या ये माना जाए कि आप लोगों का जो अगला कदम है वो समाजवादी पार्टी है? माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष में रहते हुए गरीबों, पिछड़ों, कमजोरों की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। वो एक अच्छे नेता हैं और जो बर्ताव समाजवादी पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में किया है, मैं समझता हूं कभी किसी की दल रही हो, किसी की पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन विपक्ष के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। हम लोग तब भी माननीय अखिलेश जी के संघर्षों को की सराहना करते हैं कि विपरीत हालातों में भी उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ, इस तानाशाही वाली सरकार के खिलाफ वो डटे रहे हैं। और जिस तरीके से वो परिवर्तनकारी लोगों को वेलकम कर रहे हैं, हम माननीय अखिलेश जी का स्वागत करते हैं। पर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ये फैसला कल ही होगा। अच्छा, आखिरी सवाल है, अगर आप लोग जिस भी पार्टी में जाते हैं और जनता आप लोगों को चुनकर फिर से विधानसभा में लाती है, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोग जिस नई सरकार को हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो निश्चित है उस नई सरकार में दलितों, पिछड़ों, कमजोरों, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का विशेष तौर से ख्याल रखा जाएगा। संविधान की सुरक्षा करते हुए संविधान के दायरे में रह करके सारे काम किए जाएंगे। रोजगार क्रिएशन के बहुत बड़े पैमाने पर काम होंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा डिटेल में हम लोग अभी आने वाले समय पे अन्य माध्यमों से आप लोगों को जानकारी होती रहेगी। तो बहुत सारे विषय जो हम लोग आने वाली सरकार पे करेंगे। तो बिल्कुल ये थे ब्रिजेश कुमार प्रजापति जी, बांदा से आते हैं और सरकार बनाने में 2017 में इन सभी लोगों का योगदान रहा है और बढ़ चढ़कर 5 सालों तक ऐसा काम भी किया कि जिससे न सिर्फ सरकार बनी बल्कि 2022 में भी एक लहर बनती दिख रही थी। लेकिन 2022 आते ही पार्टी में जिस तरीके से टूट फूट की स्थिति बनी और जिस तरीके से एक बगावत के स्वर एक साथ सभी विधायकों के निकल रहे हैं, इससे यह तो माना ही जा सकता है कि अब ये जो बिगुल है ये बच चुका है और 2022 में जनता जनार्दन अब ये समझ चुकी है कि किस पार्टी के साथ जाना है और किसकी सरकार बनाना है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज।